हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2018 में जिस एग्ज़ाम हुआ था। जो भी स्टूडेंट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको कैसे बनाना है। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर, और चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। इसमें से आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कि ओनली वन फॉलो, सेकंड है ओनली सेकंड फॉलो, थर्ड है ईदर वन और टू फॉलो, फोर्थ है नाइदर वन और टू फॉलो, और फिफ्थ है आपका बोथ वन और टू फॉलो। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है सम प्ले आर शो ऑल शो अ थिएटर, और कंक्लूजन दिया गया है ऑल शो आर प्ले, नो प्ले इज़ ए थिएटर। तो इसमें से हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सम प्लेज आर शो, फिर क्या है ऑल ऑल शो आर थिएटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला कंक्लूजन क्या दिया गया है, ऑल शो आर प्ले, ऑल शो आर प्ले, तो ये गलत है, ऑल शो प्ले। सेकंड दिया है नो प्ले इज थिएटर, नो प्ले इज थिएटर, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ प्ले थिएटर भी है, तो सेकंड भी गलत है। तो यहाँ दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉन कंक्लूजन 2 फॉलो। तो ये नाइदर का केस है, नाइदर। नेक्स्ट में आपका सेम स्टेटमेंट है, बस कंक्लूजन को चेंज कर दिया गया है, और इसमें कंक्लूजन है सम थिएटर आर प्ले, और सेकंड कंक्लूजन है ऑल थिएटर आर प्ले। तो चलिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का कंक्लूजन में क्या है, सम थिएटर आर प्ले। तो यहाँ फिगर में देख रहे हैं सम थिएटर आर प्ले, तो ये सही है पहला। और सेकंड में दिया गया है ऑल थिएटर आर प्ले, ऑल थिएटर आर प्ले, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है ऑल रोड्स आर पाथ, और नो पाथ इज ए ब्रिज, और इसका कंक्लूजन है सम ब्रिज आर रोड, और सेकंड कंक्लूजन है एटलीस्ट सम पाथ आर रोड। तो चलिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑल रोड्स आर पाथ, ऑल रोड्स आर पाथ, नो पाथ इज ब्रिज, नो पाथ इज ब्रिज। ठीक है, अब चलते हैं इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या देगा, सम ब्रिज आर रोड, तो सम ब्रिज आर रोड ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारा रोड पी के अंदर है और पी और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत। एटलीस्ट सम पाथ आर रोड, एटलीस्ट सम पाथ आर रोड, तो इसमें सम पाथ आर रोड्स है ही, क्योंकि रोड उसके अंदर है, तो सेकंड सही हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन 4 सम कलर्स आर रेड और रेड आर ब्लैक, नो ब्लैक इज वाइट। तो इसका कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम ब्लैक आर रेड्स, नो रेड इज ए वाइट। तो चलिए इसको देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सम कलर्स आर रेड, सम कलर्स आर रेड, ऑल रेड्स आर ब्लैक, ऑल रेड्स आर ब्लैक, फिर क्या दिया गया, नो ब्लैक इज अ वाइट, नो ब्लैक इज वाइट। अब इसका कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड सही है, एटलीस्ट सम ब्लैक आर रेड सही है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। और दूसरा में देखते हैं कंक्लूजन, नो रेड इज वाइट, नो रेड इज वाइट, तो ये भी सही है, क्योंकि ब्लैक के अंदर रेड आ रहा है और ब्लैक और वाइट का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर रेड आ रहा है, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो नो ब्लैक इज, तो सॉरी, तो नो रेड इज वाइट, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बोथ।
तो इसमें आपका हो जाएगा बोथ फॉलो, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सेम स्टेटमेंट है, बस कंक्लूजन इसका चेंज है। तो पहला कंक्लूजन इसका है एटलीस्ट सम कलर आर ब्लैक, और सेकंड कंक्लूजन है ऑल वाइट आर कलर्स। तो चलिए इसको देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेम स्टेटमेंट है, बस कंक्लूजन को चेंज कर दिया गया है। एटलीस्ट सम कलर आर ब्लैक, एटलीस्ट सम कलर आर ब्लैक, तो ये सही हो जाएगा। और सेकंड कंक्लूजन है ऑल वाइट आर कलर, ऑल वाइट आर कलर, तो ये सेकंड हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में आ गया है, जिसमें एक सर्कल का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो 8 पर्सन P Q R S T U V and W are sitting in a round a circle table facing towards center but not necessarily in the same order, ठीक है। और इसमें क्या क्या डेटा दिया गया है, R is immediate neighbor of T, 3 person are sitting between R and V, Q is second to the left of W, only 1 person is sitting between W and S, U is not immediate neighbor of S और T, W is not an immediate neighbor of R। तो ये आपका डेटा है पूरा सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल का। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे और 8 पर्सन का है तो 8 पर्सन का हम लोग बना लेंगे पोजीशन। अब क्या लिखा हुआ है, R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। तो पहले हम लोग R बनाएंगे और R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। तो R इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ T बताया है, तो R के इस साइड में हम लोग T को रखते हैं। और हम लोग श्योर नहीं है कि T इधर होगा या फिर T इधर होगा, इसीलिए और एक हम लोग सर्किल बनाएंगे सेम इसी की तरह। और R तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन T को हम लोग इस बार यहाँ रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 people are sitting between R and V। तो 3 people are sitting between R and V, तो 1 2 3 यहाँ भी एक यहाँ बनाते हैं और इसमें हम लोग बनाएंगे 1 2 3 V। तो V का पोजीशन दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है Q इज सीटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ W। तो अगर हम लोग Q को यहाँ बैठाते हैं तो Q इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ W, मीन्स हम लोग W को यहाँ बैठाएंगे और W का लेफ्ट में Q होगा सेकंड में। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये सही यहाँ फिट हो गया है। और इसमें हम लोग इस साइड बनाते हैं Q इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ W। अगर W यहाँ है या यहाँ है इसमें तो सेकंड लेफ्ट में, तो फर्स्ट और सेकंड, तो Q यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन W एंड S। ओनली 1 पर्सन, 1 पर्सन सिटिंग W, तो यहाँ Q है तो ये इधर तो होगा नहीं। और ओनली साइड से W और S के बीच में एक पर्सन सिट किया हुआ है, तो ये लाइन में यहाँ हो जाएगा। और नेक्स्ट फिगर में ओनली 1 पर्सन सिट, तो यहाँ होगा नहीं और इधर भी होगा नहीं। तो ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 पर्सन सीट तो यहाँ पर तो पहले से ही ऑक्युपाइड है सीट और इस साइड तो होगा नहीं, तो ये वाला फॉर्मेट आपका डिस्क्वालीफाई होगा। तो अब हम लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है U इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ S और T। तो S और T का इमीडिएट नेबर एक ही प्लेस खाली है, तो यहाँ U नहीं होगा। तो U कहाँ हो जाएगा, आपका इस साइड में हो जाएगा, U हो जाएगा इस साइड में। और P Q R S T U V W, तो इसमें क्या बच जा रहा है, हम लोग का इसमें बच जा रहा है P। तो ये फिगर आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू S ऑन द बेस ऑफ गिवन सिटिंग अरेंजमेंट।
आर का पोजीशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो एस यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। तो अगर इसका राइट में देखें तो 1 2 3, तो राइट में अगर दिया हुआ है तो थर्ड टू राइट होगा, और अगर लेफ्ट में दिया गया है तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू लेफ्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है थर्ड टू राइट, तो वो आपका सही हो जाएगा। Question number 7. How many persons are sitting between T and U if we move in the clockwise direction starting from T? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन T एंड U जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। Four of the following 5 are alike in a certain way based on their position in the given seating arrangement and hence they form a group. Which one of the following does not belong to the group? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 5 यू भी आपका सबसे अलग है। 9. Which of the following statement is true regarding P on the basis of given seating arrangement? तो कौन सा सही है हम लोग को बताना है इन 5 ऑप्शन में से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, P इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन S एंड T। एंड इसका लास्ट ऑप्शन सिटिंग अरेंजमेंट का, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ V, V के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 T। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनइक्वालिटी से क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन दिया रहेगा, और आप लोग को बताना है कि क्या ओनली 1 करेक्ट है या फिर ओनली 2 करेक्ट है, या फिर इधर 1 और 2, या फिर बोथ आर करेक्ट। ऐसे आपको जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में किए थे वेन डायग्राम में, सेम उसी टाइप से इसको आंसर करना है। अब इसमें कंक्लूजन 1 क्या है, कंक्लूजन 1 है आपका और कंक्लूजन 2 है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ R इज ग्रेटर देन T, तो हम लोग देखेंगे R इज ग्रेटर देन T। यहाँ ग्रेटर का साइन दिख रहा है और T यहाँ पर है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। सेकंड है P इज ग्रेटर देन N, यहाँ P है और यहाँ N है। यहाँ देख रहे हैं ऑपोजिट साइन दिया हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, या फिर ओनली 1 फॉलो। नेक्स्ट चल, अब क्वेश्चन 12 पे आता है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन भी दिया हुआ है, तो ध्यान से इसको देखिए। चलते हैं 12 में। 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन क्या दिया गया है, P इक्वल टू T, और सेकंड दिया गया है T इज लेस देन P। तो P और T, P यहाँ पर है और T यहाँ पर है, और इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन का भी साइन है। तो ये पार्शियली सही है, इसको हम लोग सही नहीं बोल सकते हैं। और फिर T यहाँ पर है और P यहाँ पर है, तो यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, तो ये भी पार्शियली सही है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका हो जाएगा ईदर, तो ये केस हो जाता है आपका ईदर का। तो ईदर 1 और 2 फॉलो, इधर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया गया, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं।
और स्टेटमेंट और इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं अपने कॉपी में, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कंक्लूजन क्या है, y इज ग्रेटर देन s। यहाँ y है और यहाँ s है, तो साफ दिख रहा है यहाँ साइन चेंज हो रहा है दोनों के बीच में, तो ये आपका ऑप्शन गलत। फिर यहाँ पर q इज लेस देन और इक्वल टू m, तो यहाँ q है और यहाँ m है। तो इस हम लोग जाएंगे कैसे, यहाँ से यहाँ r से कनेक्ट है, तो q इज लेस देन इक्वल टू r और r से छोटा है m, मीन्स r, और ये भी ऐसा है, तो दोनों एक ही जैसा है, तो ये वाला भी हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा आपका नाइदर 1 नॉट 2, नाइदर 1 नॉट 2 फॉलो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। स्टेटमेंट जैसा कि आप लोग को दिख रहा है और कंक्लूजन भी आप लोग को दिख रहा है, और आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम बनाते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कंक्लूजन, r इज लेस देन s, तो r यहाँ है और s यहाँ है, दोनों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट साइन ये है लेस देन s, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e, तो c और e, तो ये सेकंड वाला आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों दिया हुआ है। आप लोग इसको देखिए और वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही ऑप्शनल सॉल्व कर लेंगे और आप लोग उसको रेगुलर बेसिस पे अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा। बस हम उसका आंसर आपको बता देंगे, सारा वीडियो का मतलब सारा क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व नहीं करेंगे। और जैसे कि पता है कि हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है, और आप लोग अगर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा तो और भी इसके मॉडल पेपर और भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन जो कि RBI पूछता है वो मैं अपलोड करूँगा, अगर आप लोग इसको सही तरीके से आप लोग अपना प्यार दीजिएगा तब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसका कंक्लूजन यहाँ और स्टेटमेंट यहाँ। तो कंक्लूजन में आपका क्या दिया हुआ है, v इज लेस देन u, v यहाँ पर है, u यहाँ पर है, तो हम लोग देखेंगे, दिख गया हम लोगों को, तो v लेस देन u आपका क्या हो जाएगा, राइट, पहला वाला राइट हो जाएगा। और सेकंड में आपका क्या होगा, l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s, तो l आपका यहाँ है और s आपका यहाँ है, तो दिख रहा है आप लोगों को, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 फॉलो या करेक्ट, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये नेक्स्ट है आपका कोडिंग दिया गया है, इंसर्टेंट कोड ये लिखा हुआ है और इसका कोडिंग कुछ दिया गया है, इसको हम लोग चाइनीज़ कोडिंग भी बोल सकते हैं। तो कोडिंग को आप लोग एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में लिख लीजिए,
और हम लोग चलते हैं कोडिंग के, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्या क्वेश्चन पूछा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड ऑफ डैमेजिंग। तो डैमेजिंग का कोड क्या है। तो डैमेजिंग का कोड आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ईदर DI और YU। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट रिक्स इज़ वेरी लार्ज। तो रिक्स इज़ वेरी लार्ज को कौन सा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, GIMINURO। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का कौन सा कोड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, TA। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट वुड बी द कोड फॉर इनहेरेंट लार्ज रिक्स। इनहेरेंट लार्ज रिक्स का कोड क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, कैन बी डिटरमाइंड। हम लोग इसका कोड डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जितना भी डेटा दिया हुआ है जिससे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट लो रिस्क एसोसिएटेड इंडस्ट्री। तो इसका कोड आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, TAHINUC। TA HINUNUSCC ये कोड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं जिसमें आपका लेटर दिया गया है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर, और इसको ध्यान से पढ़ना है। और 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन इसी से वेस्ट आएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 21 पे आता है। हाउ मेनी सच डीज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्स्टेंट एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1। तो ऐसा 1 पेयर बन रहा है जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्स्टेंट है और आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल्स। मीन्स पीछे में इसका आ जाएगा आपका कॉन्सोनेंट और इसके आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाउ मेनी डीज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। तो इसमें से आपको डी काउंट करना है, कितना टाइम से डी आया है ये अरेंजमेंट में। तो काउंट करने के बाद इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 6 डीज। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। इफ ऑल द बीज आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम द लेफ्ट इन। अगर सारा बी को हम लोग डिलीट कर दे जो कि दिया गया है, तो 11th लेफ्ट इन से कौन सा लेटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, D। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाउ मेनी सच एज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय बी एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्स्टेंट। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो इसमें बोल रहा कि कितना सारा एज है जिसमें बी आएगा, उसके बाद ए आएगा और उसके बाद एक कांस्टेंट रहेगा। ऐसा अरेंजमेंट कितना सारा यहाँ पर हो पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसा 3 ही अरेंजमेंट हो पा रहा है जो कि ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9 टू द राइट एंड ऑफ 22nd फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अबव अरेंजमेंट। तो इसमें आपको रैंकिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है 9th राइट से और 22nd फ्रॉम द राइट एंड से बताना है। तो दोनों राइट है, तो दोनों राइट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं सिंपली। तो माइनस करेंगे और जो आएगा फिर उसको राइट इन से काउंट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग काउंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, 4 ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इसमें ऑड 1 करना है। हम लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ते सर, इसमें ऑड 1 बताना है। ये पांचों जो दिया गया है सेम टाइप का पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन कोई एक है जो कि फॉलो नहीं करता है। 5 में से कोई एक है जो फॉलो नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, KO, जो कि वो पैटर्न फॉलो नहीं करता जो रेस्ट 4 फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, if each vowel of the word object is changed to the next letter in the English alphabet series, each constant is changed into previous letter in the English alphabetical series, then the alphabets thus forms are arranged in the alphabetical order from left to right. Which of the following will be the 6th letter from the left?
तो इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो एक वर्ड है, इसमें वॉवेल्स को हम लोग नेक्स्ट लेटर में चेंज कर देंगे और कॉन्स्टेंट को प्रीवियस लेटर में चेंज कर देंगे और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। उसके बाद बताना है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए, इसका लैंग्वेज को, और समझने का कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए पर्सन वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स साउथ आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न ही वॉक्स 12 मीटर, अगेन ही टेक लेफ्ट टर्न्स एंड वॉक 2 मीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसको आपको पढ़ना है और इसको बनाना है फिगर, उसके बाद ही इसका आंसर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 13 मीटर इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। अब 29 से 13 एक स्मॉल पजल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कि देयर आर 5 पर्सन ABCD है, ABCDE है, ईच हैविंग डिफरेंट हाइट है, सबका डिफरेंट टाइप है हाइट। तो इसमें आपका डेटा दिया गया, डेटा को ध्यान से पढ़िए और आप लोग इसका पढ़ते के साथ इसका कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। तो E इज़ शॉर्टर देन ओनली 2 पर्सन, B इज़ नॉट टॉलेस्ट, C इज़ द टॉलर देन A और C इज़ शॉर्टर देन B। तो ये क्वेश्चन रहा, ये आपका डेटा रहा और इसके साथ क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डी सबसे टॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग देम इज टॉलर देन ओनली ए। तो बताना है इसमें ए से सिर्फ कौन बड़ा है। एक बार आप लोग डेटा को सही तरीके से पढ़ के आप लोग इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ये सब इजीली आप लोग से बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर आए हुए थे 2018 में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा और